आज की वीडियो में बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ के। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 18 तारीख को 19 तारीख को हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन मिले हैं, तो हम आपको वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। जैसे मैं दिया कि पहला क्वेश्चन क्या दिया था, पहला क्वेश्चन दिया था कि इसे में P=2000 अर्थात जो मूलधन दिया था 2000 रुपये और समय दिया था 3 वर्ष, और जो उसका दर था 5% दिया था। हमें SI की वैल्यू ज्ञात करनी थी। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज का हमें वैल्यू ज्ञात करना था। तो SI होता है P गुणे के R गुणे के T बटे में कितना 100 होता है, ठीक ना। 4 2 SI है, SI दिया है इसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। जो अर्थात जो P है उसे मूलधन बोलते हैं, R को दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं, T को हम समय बोलते हैं। तो इसी प्रकार से P की वैल्यू हमें दे दिया, कितना दिया है 2000 दिया है, गुणे में R का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, R की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, गुणे के T का वैल्यू कितना दे दिया है हमें, T का वैल्यू दिया है 3 वर्ष दिया है, और बटे में 100 कितना है 100 दिया है। तो 1 0 से 1 0 2 0 तो ऊपर 1 0 2 0 कट गया, ठीक है ना। 5 3 15 15 के 30 अर्थात कितना हो गया 300। जो हमारे जो साधारण ब्याज है, जो क्या दिया है, जो साधारण ब्याज है वो कितना निकला 300। जो कितना दिया है 300 निकला, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो यह 18 तारीख को पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो SI जो पूछा था कि SI की वैल्यू ज्ञात करना था, ये जो साधारण क्वेश्चन था। तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग का, जिन लोगों का एग्जाम था तो लोग का सभी लोगों का सही होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा गया था। अर्थात ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि देखिए साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से जरूर 1-2 क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, तो आप अनिवार्य उसे जरूर पढ़ के जाएं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिया दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि A+B = 56 दिया है, 56 दिया है। उसके बाद दिया है कि गामा A-B का होल स्क्वायर = 576, ठीक है ना। तो हमें पूछा है कि A गुणे B की वैल्यू हमें याद करनी है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, A+B = दे दिया है, कितना दिया है 56 दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम A-B की वैल्यू याद करेंगे। तो यहाँ से A-B की वैल्यू यहाँ से याद कर लेते हैं। A-B क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, = लिख लेते हैं 576, ठीक है। यहाँ से A-B की वैल्यू याद करेंगे। A-B देखिए स्क्वायर दिया है, तो इधर से 75 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा। कड़ी में 576 तथा A-B अर्थात जो 576 किसका वर्ग कितना दिया है, किसका वर्ग है 24 का, किसका है 24 का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें A-B का वैल्यू ज्ञात निकल गया और A+B की वैल्यू ज्ञात हो गया। तो हम यहाँ से जब A की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 56 + 24 बटे से भाग। जब हमें बड़ा पद ज्ञात करना हो, क्या हो, जब बड़ा पद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब छोटा पद अर्थात जो B है, एक प्रकार का B जो होगा छोटा, जब छोटा पद याद करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे जोड़ने के बाद कितना जाएगा 80 बटे में कितना हो जाएगा 2। जब इसे भाग करेंगे तो कितना जाएगा 40, अर्थात A की वैल्यू कितना निकल गया 40 हो गया। इसी प्रकार से अगर B का पद, B क्या है छोटा पद, जब ज्ञात करेंगे 56 - 24 और बटे में क्या कर देंगे 2। जब इसे करेंगे, ठीक है ना। जब इसे 56 में से -24 जब घटाएंगे, जब घटाने के बाद कितना निकल जाएगा 32 निकलेगा। कितना निकलेगा 32 और बटे में कितना दिया है 2। जब इसे भाग कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 16, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, ठीक है ना। तो हमें ये A-B की वैल्यू निकल गया, इसका A-B की वैल्यू निकल गया है, किसका वैल्यू निकल गया A की वैल्यू ज्ञात निकल गया। तो हमें पूछा क्या है कि A गुणे के B वैल्यू ज्ञात करना है। तो A गुणे के B की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कितना निकल 40 हो गया, और कितना हो जाएगा B की वैल्यू 16 निकल 16 चौक को 64, 16 चौक कितना निकल गया 64, 0 है तो 0 तो कितना निकला 640। ये कितना निकल गया 640 A गुणे के B की वैल्यू प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हमें यहाँ ये दिया है, हमें यहाँ से A-B की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखिए 576 किसका वर्ग है 24 का है, कितना है 24 का वर्ग कितना है 576 है, ये निकल गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जो A है बड़ा पद है, जब बड़ा पद ज्ञात करने के लिए हम बीच में क्या कर देंगे प्लस और 2 से भाग कर देंगे। जब छोटा पद ज्ञात करना हो तो बीच में माइनस कर देंगे। यही दोनों का देखिए 24 का
और 56 का। जब बड़ा पद ज्ञात करेंगे, 56 बड़ा पद ज्ञात करेंगे तो प्लस कर देंगे, छोटा पद क्या कर देंगे तो माइनस कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो लास्ट में जो आंसर आएगा a गुणे के b, जब आंसर होगा 640 प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया था कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 7 संबंधित 8 है, तो संख्या के वर्गों का योग 7,808 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अनुपात दिया है 3, ऐसे मान सकते जब अनुपात दिया तो यक्स मान लेंगे 3x और 7x इंटू अनुपात 8 दिया है। जो इनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब इनका वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है, वर्ग कर दे रहे हैं, इनका भी वर्ग और इनका भी वर्ग। तो इनका जो योग दिया है, योग कितना दिया है 7808 दिया, 7808 दिया है। ठीक है ना। अब इनको वर्ग कर देते हैं, कितना लगती है लेकिन 9 एक्स स्क्वायर अनुपात है। उसके बाद दिया है 7×49 एक्स स्क्वायर अनुपात 8/64 एक्स स्क्वायर इसका टू दिया है कि 7808 दिया है। अब इसे जब जोड़ देंगे तो कितना 9, 49 और 64 जब जोड़ते हैं तो 122 कितना निकल जाए 122 और 122 निकलेगा और 122 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7808। तो यक्स इक्वल टू 7808 बटे 122 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बार 64 बार क्या हो जाएगा कट जाएगा। कितने बार 64 बार कट जाएगा, 64 बार कट जाएगा। तो इसी प्रकार से यक्स का वैल्यू जब क्या प्राप्त करेंगे यक्स स्क्वायर अर्थात 64। ठीक है ना। कितना हो गया 64, यक्स का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना निकल जाएगा 8, कितना निकल जाए 8/64, मतलब ये 8 का वर्ग है 64। ये तो इधर कड़ी में आ जाएगा। इस प्रकार से ये किसका वर्ग है 8 का वर्ग है। तो यक्स तो क्या यक्स इक्वल टू कितना दिया है हमें 8 प्राप्त हो गया है। तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है तो यक्स इक्वल टू कितना निकल गया 8 निकल गया। हमें छोटे वैल्यू प्राप्त करनी है, छोटा 3x छोटा वाला कितना कौन सा है 3 दिया है। तो 3 में 3 से क्या करना 8 लिखे 24 कितना निकल जाएगा 8 लिखे 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 8 लिखे 24 ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया था कि एक टीवी की कीमत प्रिंटिंग से, जो टीवी की कीमत है प्रिंटिंग से 35,000 कम है, तो प्रिंटिंग की कीमत टीवी से 2 गुनी है। क्या देखिए प्रिंटिंग, यहाँ से प्रिंटिंग पी लिख लेते हैं और टीवी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं टीवी। जो प्रिंटिंग की कीमत टीवी से क्या है 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी हो जाएगा। तो 2x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। देखिए टीवी से 2 गुनी है कौन है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग तो 2 गुना हो जाएगा और टीवी जो कि इसे मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। अर्थात इसे यक्स या 1 मान सकते हैं। प्रिंटिंग की कीमत टीवी से 2 गुनी है, तो टीवी की कीमत ज्ञात करनी है। किसकी टीवी की कीमत ज्ञात करनी है। एक टीवी की कीमत प्रिंटिंग से 35,000 कम है। ठीक है 35,000 क्या है कम है। कौन जो टीवी की कीमत जो है प्रिंटिंग से टीवी की प्रिंटिंग से 35,000 कम है। तो कम देख लेते हैं। तो इसमें 2 में से यक्स कितना कम है 2 में से अगर यक्स घटा रहे हैं तो कितना कमी आ रही है यक्स की कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है यक्स की कमी आ रही है, अर्थात एक ही कमी आ रही है। एक की कमी ना होकर के कितना कमी है 35,000 की कमी। कितना है कमी है 35,000 की कमी है। कितना कमी है 35,000 कमी है। तो लास्ट में पूछा कि टीवी की कीमत कितनी है, तो यही यक्स टीवी की इसका दिया है यक्स दिया है, तो इसी का यक्स वैल्यू कितना दिया है 35,000 दिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा 35,000 कितना हो जाएगा 35,000 क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते देखिए ये भी जो 18 तारीख को आरआरबी ग्रुप डी के जो 18 तारीख में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यक्स अपान कितना दिया यक्स अनुपात 42 दिया है। तो अनुपात का मतलब बटे में तो कितना हो जाएगा 42। समानुपात का मतलब होता है कि बराबर 42 और ये कहते हैं अनुपात के बटे में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो काट के देख लेते हैं। 6 से काटेंगे 7 से 6 7 42 और बटे में 46 18 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 चौको 12। देखिए इधर से इधर गुणा कर देंगे, इधर से गुणा कर देंगे तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 14 गुणे के 7। कितना हो जाएगा 14 गुणे के 7। तो जब गुणा कर देंगे 14 7 98, तो अर्थात यक्स का वैल्यू कितना निकल गया 98। कितना निकल गया 98। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछा, ये भी जो आरआरबी में जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 18 तारीख को पूछा गया था शाम वाले शिफ्ट में। तो क्या दिया है कि x² माइनस 5x+2, तो हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इधर इधर कितना हो जाएगा बीटा प्लस कितना हो जाएगा, इधर बीटा हो जाएगा, इधर अल्फ़ा हो जाएगा। इसे हमें क्या करनी है प्राप्त करनी है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कि माइनस b/a होता है। क्या होता है माइनस b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/e होता है। क्या होता है c/e होता है। जब द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा, अर्थात होता है ठीक है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है, ठीक है ना। तो ये क्या ए हो गया, ये b हो गया, ये हो गया c हो गया, ठीक है ना। तो b/a, तो b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू कितना दिया है -5 दिया है। ये कितना माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और बटे में ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है ना। अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a दिया है, c का वैल्यू कितना दिया है 2, c का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। और a का वैल्यू कितना दिया है 1, a का वैल्यू 1 दिया है। तो अर्थात जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 दिया है। तो इसी प्रकार से जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 5 और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला फार्मूला आपको द्विघात समीकरण में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ऐसे द्विघात समीकरण पढ़ के आप अनिवार्य जाए। ये भी 19 तारीख को भी 18 तारीख को भी पूछा था और 17 तारीख को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुआ था। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।